सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं और इस मौके पर हम आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं ताकि भक्ति में माहौल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कोने कोने के साथ तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है उनकी तस्वीरें आप तक हम घर बैठे पहुंचा सकें। प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने गुटसरनाथ धाम में भक्त भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सावन का महीना भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास होता है। भक्त भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिवालयों में उमड़ पड़ते हैं। सोमवार के दिन तो मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। प्रतापगढ़ में हजारों साल पुराने घुसरनाथ धाम में शिव जी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में घुसरनाथ धाम में जलाभिषेक से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रतापगढ़ के 40 किलोमीटर दूर सागेपुर इलाके में घुसरनाथ धाम है। दावा किया जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में घुसरनाथ धाम भी है। शिव पुराण में भी घुसरनाथ धाम का जिक्र मिलता है। ये सई नदी के किनारे टीले पर स्थित है, जहां भगवान घुसरनाथ के जलाभिषेक और पूजन के लिए देश के हर हिस्से से भक्त यहां पहुंचते हैं। यहां तक कि इस धाम में हजारों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। और मैं प्रतिवर्ष सावन महीने में नियमित रूप से आज 20 वर्षों से आ रहा हूं और इस स्थान का घुसरनाथ धाम प्रतापगढ़ का लालगंज आरा में स्थित है, जो अलग महात्म मुझे 20 वर्षों में अलग आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ के दर्शन और जलाभिषेक करने से सब परिवार आते हैं, माता पिता भी आते हैं। तो बहुत ही आनंद और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि बाबा जी के धाम में आए, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तो बहुत ही आनंद का अनुभव महसूस होता है। घुसरनाथ धाम का पौराणिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सुदेहा और सुधर्मा नाम के ब्राह्मण पति पत्नी थे। शादी के कई वर्षों तक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके बाद सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुसमा के साथ कर दिया। इसके बाद घुसमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुसमा भगवान शिव की उपासक थी। घुसमा को पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उसकी बड़ी बहन सुदेहा अपनी बहन से जलने लगी। कुछ सालों के बाद सुदेहा ने घुसमा के पुत्र की हत्या कर दी। बेटी की हत्या की खबर मिलने के बाद भी घुसमा शिव की आराधना करती रही। इसके चलते भगवान शिव खुश होकर घुसमा को कोई भी वरदान मांगने को कहा। घुसमा ने उसी जगह भगवान शिव को विराजने का वरदान मांगा। तब से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ विराजते हैं। इसी वजह से इस धाम का नाम घुसरनाथ धाम पड़ा। बाबा घुसरनाथ धाम में यहाँ श्रावण महीने में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं और बाबा के यहाँ भक्तों के लिए प्रगाढ़ आस्था है। यहाँ मान्यता पूर्ण होने का सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ घंटा और निशान। यहाँ पर घंटा इतने अधिक चढ़ता है कि इससे पता लगता है कि लोग बाबा भक्तों की मान्यता पूर्ण करते हैं। सावन मास में तो विशेष रूप से लोग जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं। ये लोग पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आहूत होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ कांवड़िया, जो लोगों की एक आस्था देखी जाती है, एक विश्वास देखा जाता है। लोग कांवड़ लेकर के यहाँ प्रयागराज से, काशी से, श्रृंगवेरपुर से और अन्य तीर्थों से यहाँ कांवड़ लेकर के आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु राम ने वनवास जाते हुए घुसरनाथ पर रात्रि विश्राम किया था। सुबह घुसरनाथ के दर्शन पूजन के बाद वो आगे रवाना हुए। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं। कहीं न कहीं इसका एक अपना एक पौराणिक महत्व है। यहाँ पर भक्तों का रेला उमड़ता है और जो भी बाबा का जला अभिषेक करता है उसकी मन मांगी मुरादें भगवान शिव पूरी करते हैं और शिव पुराणों में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। और बातचीत करने के लिए इस खास मौके पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। निमिष गोस्वामी अयोध्या से हमारे साथ हैं, पुलकेश शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ हैं, जो आज सभी ये लोग पूरी तरह से भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलते हैं, शबाब वहां से हमारे साथ हैं। शबाब,
अगर कही जाए लखनऊ की बात तो तमाम ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। क्या तस्वीर आज आप वहां देख रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, इस समय हम लोग राजधानी लखनऊ के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में हैं, मनकामेश्वर मंदिर में हैं। और चूंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसलिए भक्तों की भारी भीड़ भी जो है वो नज़र आ रही है। और हमारे वो दर्शक जो अपने घरों में बैठकर भोले के दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मनकामेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भोले को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक हो रहा है। और जो लोग, जो श्रद्धालु मंदिरों तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए जो है वो लाइव फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो दर्शन कर सकते हैं। और आप देखिए कि किस तरह भक्तों का जो दूध है वो भक्त भोले तक चढ़ सके, उसके लिए बाकायदा व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के प्रांगण के अंदर तक कोरोना की वजह से जो श्रद्धालु हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन वो बाहर से ही दर्शन पूजन कर सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की हैं और लोगों की जो है वो भारी भीड़ जो है वो नज़र आती है। और सीधे तौर पर लोग भी जो हैं वो भोले को खुश करने के लिए जो दूर दूर से मंदिर प्रांगणों में पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ नहीं, पूरे देश भर के जो मंदिर प्रांगण हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ है। आप देखिए कि किस तरीके से जो दर्शक हैं, शबाब, कुछ लोगों से बात भी कीजिए अगर बातचीत हो पाए कुछ लोगों से तो। बिल्कुल, देखिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? ठाकुरगंज से जी। क्या क्या है पूजा में, कैसे भोले को खुश करना है? फूल है, बकरी है, ये सब है और दूध है। आलमबाग। क्या है पूजा की थाली में? पूजा की थाली में बेलपत्र है, भांग है, गांजा है, भांग है, फूल है, धतूरा है, दूध है, जल है। लग रहा है कोरोना की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हैं, भीड़ कम है, वरना भीड़ ज्यादा होती है। मेरे को तो कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, हम आएंगे आपके पास। निमिष हमारे साथ अयोध्या से हैं। निमिष, अगर आप अयोध्या की बात करें तो किस तरीके से सावन के तीसरे सोमवार पर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं? अनुपम, आज सुबह से आस्था का सैलाब अयोध्या में उमड़ा हुआ है। सरयू तट पर लगातार श्रद्धालु जो दूर दराज आसपास के जिलों से पहुंचे हैं वो स्नान कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय इसमें शामिल है। और भगवान राम के पुत्र राजा दशरथ के द्वारा स्थापित इस द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। जो भीड़ है, जो उत्साह है लोगों का, वो देखने लायक बन रहा है। इस बार सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार के उपलक्ष्य में आज मनोकामना पूर्ति की जो नागेश्वर नाथ की महिमा है वो देखने को मिल रही है। नागेश्वर नाथ परिसर में तिल रखने की जगह नहीं है। हम लोग गेट पर खड़े हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कोरोना को देखते हुए छोटे छोटे टोलियों में लोगों को छोड़ा जा रहा है। बावजूद उसके अनुपम, भीड़ और श्रद्धा इस तरीके से उफान पर है कि लोग अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए ललायित हैं। सुबह 4 बजे से यह क्रम चल रहा है और अभी भी अगर मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो मंदिर परिसर में अभी भी कम से कम हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। सुबह से ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए जरा, किस तरीके का माहौल है वहां पर, कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए। अनुपम, बिल्कुल मैं प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन जो आप पीछे देख रहे हैं ये नागेश्वर नाथ का मेन गेट है और आप इसको अंदर देख रहे होंगे बड़ी संख्या में भीड़ श्रद्धालु हैं। वहां पर ट्राइपॉड या कैमरा लगाना बड़ा ही मुश्किल है। जिस तरीके से श्रद्धा देख रहे हैं यहाँ पर घाट से ही थोड़ी थोड़ी जत्थे में लोगों को छोड़ा जा रहा है। आज का दिन अयोध्या में इस तरीके से सावन का देख तो नागेश्वर नाथ की अपनी अलग महिमा है। अनुपम, उसके बाद सावन का सोमवार तो सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। हमारे साथ पुलकित हरिद्वार से है। पुलकित, हरिद्वार में अगर बात करें तो किस तरीके से आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं? जो बिल्कुल, यदि हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार जो नगरी है वो भगवान की नगरी है। भोले भगवान शिव भगवान शंकर की नगरी है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ जो भगवान शिव का जो मुख्य मंदिर है, श्रद्धालुओं को यहाँ पर तांता लगा हुआ है। चारों तरफ मंदिर के यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। बाहर बारिश है, बावजूद उसके श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। अपनी अपनी बारी का यहाँ पर श्रद्धालु इंतजार करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। दक्ष मंदिर की यदि बात करें तो मंदिर का एक खास महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में जो भगवान शिव है वो इसी मंदिर में यहाँ पर विराजते हैं और यही कारण है कि मंदिर का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं और मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के एक सेवादार भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे एक बार बात करने का हम प्रयास करेंगे। भाई आप इधर आइए। जी,
मंदिर, जैसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यदि बात करें तो मंदिर का इसका क्या खास महत्व है? जिस तरह से हम देखते हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर का ऐसा है, बिल्कुल पुलकित आगे भी हम आपके पास आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबाब, आपका, निमिष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कासगंज से सड़क हादसा हुआ है। 2 कांवड़ियों की वहां पर मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मारी है। घायल कांवड़िए अलीगढ़ रेफर किए गए हैं। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लिया है। कासगंज बरेली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, कासगंज में सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 की मौत हो रही है वहां पर, 2 कांवड़ियों की मौत। अजेंद्र बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। अजेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अजेंद्र से हम संपर्क करें। बहरहाल ये बड़ी खबर, कासगंज में सड़क हादसा हुआ है। घायल कांवड़ियों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से। उन्होंने जो अपडेट दिया उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत वहां पर हुई है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।